चंदू की आखिरी मिठाई। सोलापुर के पास एक छोटा सा गांव था, नवलगांव। वहीं रहता था चंदू हलवाई, जो अपने मोतीचूर लड्डू के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। लोग कहते थे, अगर चंदू के हाथ के लड्डू खा लिए तो मिठास जुबान पर नहीं, जिंदगी में उतर जाती है। लेकिन वक्त हमेशा मीठा नहीं होता। चंदू की उम्र ढल रही थी, दुकान पुरानी हो चली थी और ग्राहकों की भीड़ अब वैसी नहीं रही। शहर में नई मिठाई की दुकानों ने उसका धंधा लगभग छीन लिया था। एक शाम जब दुकान बंद कर रहा था, उसका बेटा रोहन बोला, पिताजी, ये पुरानी दुकान कब तक चलेगी? शहर में मॉडर्न मिठाई पार्लर खुल गए हैं, हमें भी कुछ नया करना चाहिए। चंदू मुस्कुराया, बेटा, मिठाई का असली स्वाद दुकान से नहीं, दिल से बनता है। रोहन झुंझलाया, लेकिन पिताजी, जमाना बदल गया है। अब भावनाओं से नहीं, ब्रांडिंग से ग्राहक मिलते हैं। दोनों के विचार टकरा गए। रोहन ने तय किया, वो अपने तरीके से नई दुकान खोलेगा। कुछ ही हफ्तों में रोहन ने शहर में एक चमचमाती मिठाई की दुकान खोल ली, स्वीट वर्ल्ड बाय रोहन चंदूस। सब कुछ आधुनिक था। चंदू ने देखा तो बोला, अच्छा किया बेटा, मेहनत से काम करना। पर उसके दिल में कहीं एक खालीपन था। अब उसका पुराना तवा, कढ़ाई और लड्डू बनाने वाला घी सब धूल खाने लगे। कुछ महीनों बाद दीपावली आई। रोहन की दुकान पर लंबी लाइनें लग गईं। ग्राहक खुश थे, लेकिन कई लोग शिकायत भी करने लगे। भाई, लड्डू दिखने में तो अच्छे हैं, पर स्वाद में वो बात नहीं, पहले जैसे नहीं रहे, बस रंग रूप है। रोहन ने सोचा, लोग पुरानी आदत के मारे हैं, जल्द मान लेंगे। लेकिन अगले महीने बिक्री आधी रह गई। उधर चंदू ने घर में बैठे बैठे अपने हाथों से थोड़ा सा मोतीचूर लड्डू बनाया और पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला को दे दिया। महिला बोली, अरे चंदू, तेरे लड्डू तो अब भी वैसे ही लगते हैं जैसे पहले लगते थे, दिल में उतर जाते हैं। यही बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग फिर से पूछने लगे, काका, 2 किलो वो पुराने वाले लड्डू चाहिए। आपके हाथ के लड्डू में जो मिठास है वो कहीं नहीं। एक रात रोहन के पास फोन आया, तुम्हारे पिताजी को अचानक सीने में दर्द हुआ है, तुरंत आओ। रोहन भागा भागा अस्पताल पहुंचा। चंदू बेड पर लेटा था, मुस्कुरा रहा था। बेटा, चिंता मत कर, शायद अब मेरे लड्डू बनाने के दिन खत्म हो गए। ऐसा मत कहिए पिताजी। नहीं बेटा, बस एक आखिरी बार मेरी कढ़ाई में मोतीचूर घोल देना, मुझे उसकी खुशबू चाहिए। रोहन की आंखें भर आईं। वो घर गया, वही पुरानी कढ़ाई निकाली, पुराना तवा साफ किया और घी गरम किया। पहली बार उसने वही मिश्रण बनाया जो पिताजी बनाया करते थे। सारा घर खुशबू से भर गया। वो थोड़ा सा लड्डू लेकर अस्पताल पहुंचा और पिताजी के सामने रखा। चंदू ने एक कौर लिया, आंखें बंद की और कहा, अब ठीक है, यही तो असली मिठाई थी, जो हाथों से नहीं, दिल से बनती थी। फिर उसने रोहन का हाथ थामते हुए कहा, बेटा, मिठाई बेचने से पहले उसे महसूस करना सीखो, तभी तुम्हारी मिठास लोगों तक पहुंचेगी। कुछ दिनों बाद चंदू इस दुनिया को अलविदा कह गया। रोहन टूट गया था, लेकिन पिता की आखिरी बात उसके मन में गूंजती रही, मिठाई दिल से बनाओ, तभी उसका स्वाद अमर होगा। उसने शहर की दुकान बंद कर दी और उसी पुराने ठेले को ठीक करवाया। वही पुरानी कढ़ाई, वही रेसिपी, वही नाम, चंदू के मोतीचूर लड्डू। रोहन ने खुद हाथ से लड्डू बनाने शुरू किए। लोग एक एक कर लौटने लगे। किसी ने कहा, भाई, अब तो स्वाद वैसा ही है जैसा चंदू काका के वक्त था। किसी ने बोला, अब फिर से गांव में त्योहार जैसा माहौल है। रोहन समझ गया, ब्रांड नहीं, भावनाएं बिकती हैं, दुकान नहीं, भरोसा चलता है। चंदू स्वीट्स,
अब एक ब्रांड बन चुका था, पर उसकी दीवारों पर अब भी लिखा था, मिठास दिल से आती है, न कि दाम से। रोहन हर सुबह दुकान खोलने से पहले अपने पिता की फोटो के आगे पहला लड्डू रखता था। उसके लिए वो सिर्फ भगवान नहीं, प्रेरणा थे। कहानी की सीख: सफलता सिर्फ नए तरीके अपनाने से नहीं आती, बल्कि पुराने मूल्यों को दिल में रखकर आगे बढ़ने से मिलती है। जो काम दिल से किया जाए वही अमर बनता है। मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस उसका फल वक्त पर मिलता है। रिश्तों की मिठास हर व्यापार से बड़ी होती है। जब दिल में सच्चाई हो तो छोटी सी दुकान भी बड़ा नाम बना सकती है। और याद रखो, स्वाद सिर्फ जुबान को नहीं, दिल को छूना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।